आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 2.3 के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारी पार्टें कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बचे थे। इसके लिए मैं सेकंड पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ। इस पार्ट में वह सारे क्वेश्चंस जो रिमेनिंग थे वह सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार के अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करेंगे और मेरे पास सेंड करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाएंगी। वैसे कोई डाउट रहता नहीं है, बट अगर कोई डाउट हो भी जाए तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर कमेंट करेंगे, सारी आपके डाउट क्लियर की जाएंगी। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये था कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए जिसके 2 शून्य ये दिए हुए हैं। अब क्या रहा है, इसके सभी शून्य निकालने हैं। अब सभी शून्य कितने होंगे, तो हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया रहता है तो उस बहुपद पे जितने पावर होते हैं, जितने घात होते हैं, मैक्सिमम घात, उसके उतने ही शून्य होंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे पास ये बहुपद मिला है, इस बहुपद पे जो अधिकतम घात है, ये अधिकतम जो पावर है, ये अधिकतम पावर 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद के 4 शून्य होंगे, जिसमें से हमारे पास ये 2 शून्य गिवन है। ये एक √5/3 और दूसरा -√5/3, 2 शून्य गिवन है, मिला हुआ है। तो कह रहा है अन्य 2 शून्य क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चले, अन्य 2 शून्य निकालने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, हम जानते हैं शून्य क्या होते हैं। तो हम जानते हैं किसी न किसी चर के ये एक ऐसे मान होते हैं जिन्हें उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को 0 कर देते हैं, वही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये 2 शून्य मिला है। एक मिला है √5/3 और दूसरा मिला है -√5/3, 2 शून्य है। तो हम ये समझ लेंगे कि ये दोनों के दोनों शून्य किसी न किसी राशि के, किसी न किसी चर राशि के मान होते हैं। तो मान लेंगे जो ये दोनों शून्य दिए हैं, ये दोनों शून्य एक चर राशि x, इसमें सभी जगह x आया है, तो हम समझ जाएंगे कि जो ये दोनों के दोनों शून्य है, ये किसी चर यानी x के मान ही हैं। तो हम इसको मान के तब जाके कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे हम इसको मान लेंगे कि ये x इक्वल टू क्या है, रूट में 5/3 है। ओके, ये x इक्वल टू क्या मान लेंगे, रूट में 5/3। ठीक, और यही x का ये भी मान होगा। तो x इक्वल टू ये -√5/3। मैंने इन दोनों को किसके बराबर ले लिया, x के, क्यों ना, क्योंकि जो आप में भाई ये x आया है तो इस x ये के मान ही तो शून्य निकलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दोनों शून्य है, इसमें उपस्थित x का ये मान है। इस x का मान 4 ठो मिलेगा, जिसमें से ये 2 दिया हुआ है और 2 निकालना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इनको पक्षांतर करके इनके शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या मेरी बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब ये नहीं कि x का गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, नहीं, तरीका ये रहेगा तो आपका बेहतर रहेगा। ये x है तो लिख लो x। आइए √5/3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ये हो जाएगा। ये x है तो लिख लेंगे x, और √5/3 इधर प्लस में, इधर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ऐसे। फिर यहाँ x है तो सेम लिख लेंगे x, और √5/3 इधर माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में। बोलो, इसमें कोई डाउट है नहीं? और हम जानते हैं ये फार्मूला मिल गया, एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ये सूत्र होता है a² माइनस बी स्क्वायर का, लिखते चलना है।
क्या हम फार्मूला जानते हैं कि अगर हमारे पास आता है एक कोष्टक में, एक कोष्टक में आ जाए a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में आ जाए a प्लस बी, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। ये माइनस वाले को चुन लेते हैं और दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं, आसान तरीका है। ऐसे ही एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका सूत्र भूल जाए तो कुछ भी बड़ा काम नहीं करने हैं। ये माइनस वाला टर्म ये है, इनको आप चुन लो और दोनों का वर्ग करो। यहाँ x है तो हो जाएगा x का वर्ग माइनस ये √5/3 है तो हो जाएगा √5/3 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख लो ये x स्क्वायर है तो होगा x स्क्वायर माइनस ये √5/3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में ये राशि दिया है, जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा आपका ये 5/3। बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो हमारे पास शून्यकों का गुणनफल क्या निकल गया, x स्क्वायर माइनस 5/3 ये निकल गया। गुणनफल डन, ये निकला है। अब मेरे को अन्य, ये तो गुणनफल निकला, अभी कुछ भी नहीं निकला। मेरे पास जो भी ये शून्यक मिला था, मैंने देखा कि ये शून्यक x का ही मान है, तो मैंने x इक्वल टू इन दोनों को मान लिया। इसके बाद गुणनफल कर दिया। तरीका क्या अपनाया गुणनफल के लिए, √5/3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और √5/3 इधर माइनस में इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस में। एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर। ये x स्क्वायर है तो लिख दो, और √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, सिर्फ क्या मिल जाएगा 5/3। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो भी हमारे पास ये राशि मिली हुई है, ये वाला x स्क्वायर माइनस 5/3, हम इस राशि से इस बहुपद में भाग देंगे और जो भी भागफल मिलेगा उसका गुणनफल करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, और जो भी गुणनखंड मिलेगा उसे 0 के बराबर रख देंगे तो उस बहुपद का क्या मिल जाएगा, शून्यक। तो यही काम करने वाले हम कि अब x स्क्वायर माइनस 5/3 से 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में भाग देंगे, और जो भागफल मिलेगा हम उसका गुणनखंड करेंगे और उसी गुणनखंड को शून्य के बराबर रख देंगे तो हमें अन्य 2 शून्य निकल जाएंगे। डन। अब हम क्या करेंगे, वही काम करना स्टार्ट करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे भाई, भाग देंगे। चलो भाग देते हैं। ओके चलो भाग देते हैं। अब क्या करेंगे, इस बहुपद से इसमें भाग देंगे तो दे दो भाग, यानी 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में किससे भाग देना है, x स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो दे दो यहाँ x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग दो। कैसे होगा भाग, ध्यान से सुनोगे एकदम। यहां देख रहे हैं पहले x को बैलेंस करना, ठीक है। पहले किसको बैलेंस करेंगे, x को। नहीं मर्जी, जिसको आप मर्जी उसको बैलेंस करो, लेकिन मूल उद्देश्य होनी चाहिए कि मेरे को पहले वाला टर्म ही काटने हैं। किसी भी तरीका से करो, आपको ये पहला वाला टर्म ही काटने हैं। कैसे कटेगा ये देखो। पहले देखो यहां x के साथ, यहां x के साथ 3 है और यहां x के साथ 3 नहीं है। जब यहाँ x के साथ 3 नहीं रहेगा तो जो राशि इसके साथ रहेगा हम उसी से इसमें गुणा करेंगे। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ x के साथ 3 नहीं है और जब यहाँ x के साथ 3 है तो यही 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब यहाँ x 4 बार है, यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। इसके पास 2 बार और रहेगा तो 4 बार के बराबर होगा। तो इसके पास कमी कितने की है, 2 की। तो अभी नहीं, x पे 2 यही लिख देना, नहीं ये x पे 2 हम यहाँ लिखेंगे। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है।
अब क्या करेंगे, इस 3x² का गुणा बारी बारी इन दोनों में करेंगे। पहले इस x² में हम 3x² से गुणा करेंगे, फिर माइनस ये 5/3 में हम किससे गुणा करेंगे, 3x² से। यानी इस राशि से बारी बारी इन दोनों में गुणा करेंगे और जो आएगा वह यहाँ लिखेंगे। देखो तरीका, ये 3 है तो लिख लो 3, x² का गुणा x² में होगा तो ये x⁴ हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कट गया। अब यहाँ माइनस है तो बचेगा माइनस। अब 5 का गुणा x² में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5x²। इसका मतलब कि 3x² का गुणा x² माइनस 5/3 में किए तो हमारे पास ये राशि आया। इसका मतलब इसको मेरे को यहां लिखने हैं। तो याद रखना है, जो घात की राशियां ये हैं उसी घात के नीचे लिखेंगे। ये देखो ये 4 घात की है तो 4 घात वाले के नीचे लिखेंगे। क्या लिख देंगे नीचे, 3x⁴। 2 घात वाला है तो इस 2 घात वाले के नीचे लिखेंगे। बोलो -5x² है तो इसके नीचे लिखेंगे -5x²। डन। चीजें आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। घटाओ, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जहां प्लस होगा वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, और जहां माइनस होगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है। अरे यार इसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो प्लस है, और जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। क्या बन जाएगा भाई, माइनस। ये इसके आगे क्या है, माइनस दिख रहा है, और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला। अब 3x⁴ यहाँ प्लस में या माइनस में, इससे ये मर गया। अब इसके नीचे कोई भी राशि नहीं है तो ये सिस्टमेटिक उतर जाएगा 6x³ और यहाँ देखो 2x² माइनस में है और 5x² प्लस में है, तो 5x² में से 2x² घटा दोगे तो क्या बचेगा, 3x²। कोई डाउट नहीं है। और माइनस में ये क्या आया है, 10x, और माइनस में क्या आया है, 5। उतारते चलो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ x के साथ 6 है और यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, तो भाई यहाँ 6 है तो इसके पास भी 6 आएगा, तबे ना घटाओगे तो खत्म होगा यार। तो यहाँ x के साथ 6 है और यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ x के साथ 6 लाने के लिए आपको इस 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये प्लस में 6 है तो यहाँ लिख लोगे +6। अब यहाँ x 3 बार है, यहाँ 2 बार है, इसके पास इसकी बराबरी करने में सिर्फ 1 x की कमी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख लेंगे, 1 x। अब क्या करेंगे, इस 6x को उठाएंगे और बारी बारी इन दोनों में गुणा करेंगे। करके देखो, पहले हम क्या करेंगे, इस x² में हम किससे गुणा कर लेंगे, 6x से, फिर माइनस, फिर इस 5/3 में भी किससे गुणा कर लेंगे, 6x से। अब देखो ये 6 है तो हो जाएगा 6, x का गुणा x में होगा तो क्या होगा, x²। 3 दूनी के कितना होगा, 6, तो आई माइनस हो जाएगा, 5 दूनी के क्या होगा, 10, और यहाँ x है तो हो जाएगा x। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब कि 6x का गुणा बारी बारी इन दोनों में करेंगे तो कितना मिलेगा, 6x² माइनस 10x। बोलो क्लियर हो गया। सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ x² है तो सॉरी x 2 बार, 1 बार मिलके 3 बार, ये हो जाएगा मिस्टेक्स। अब 6x का गुणा बारी बारी से इन दोनों में करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब कि जब इसको यहाँ पे उतारेंगे ना तो 3 घात ये है तो 3 घात के नीचे लिखेंगे, और इस पे पावर 1 घात है तो इसको 1 घात वाले के नीचे लिखेंगे। तो अब देखो ये 6x³ है तो यहाँ 3 घात है तो 3 के नीचे उतार देंगे, और यहाँ -10 पे 1 घात है तो 1 घात वाला यहाँ पे है तो ये -10x को हम यहाँ उतार लेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो 6x³ यहाँ प्लस में है और 6x³ यहाँ माइनस में, इससे ये मर गया।
अब प्यार से ये 3x² आपका यहाँ उतर जाएगा, और 10x यहाँ माइनस में या प्लस में हो गया, कट गया, आराम से ये 5 उतार लेंगे। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो यहाँ x² के साथ 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो बस हमको यहाँ पे क्या लगा लेने हैं 3। बाकी x² बराबर है, तो x को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिक 3 से बारी बारी दोनों में गुणा करेंगे, जो आएगा लिख लेंगे। करो, इस 3 को उठाएंगे और इन दोनों में गुणा करेंगे। पहले इस x² में हम 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक। फिर -5/3 में हम किससे गुणा कर लेंगे 3 से। अब 3 का गुणा x² में होगा तो 3x², इससे ये कट गया, सिर्फ क्या बच जाएगा -5। देखो जो राशि यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो आराम से उतार लो 3x² -5। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस। तो यहाँ देखेंगे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसके आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 3x² यहाँ प्लस में या माइनस में घटाएंगे तो ये कट जाएगा। 5 यहाँ माइनस में या प्लस में घटाएंगे तो कट के क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास भागफल के रूप में क्या मिला, 3x² + 6x + 3 मिला ना। तो हम इसी अब 3x² + 6x + 3 का गुणनखंड करेंगे, और जो भी राशि प्राप्त होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, वही उस बहुपद का क्या होगा, अन्य 2 शून्यक होगा। ठीक है, इसको यहां कर रहे हैं फैक्टर। क्या निकला है हमारे पास, देखे जरा तो, ये 3x² + 6x प्लस क्या निकला है 3। हम इसी का गुणनखंड करेंगे। बोलो, सबसे पहले 3 का गुणा इस 3 में करेंगे। बोलो क्या होगा, 3 तरीके क्या हो जाएगा 9, और इस 9 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करे तो 9 हो, और उसी को जोड़ दे तो क्या होनी चाहिए 3। तो देख लो 3 तरीके 9, इस 3 में इस 3 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 6। बोलो क्लियर है। इसका मतलब कि मेरे को 6 के जगह पे सिर्फ क्या लिख देने हैं 3 + 3, फैक्टर कंप्लीट। तो ये हमारा हो जाएगा 3x² प्लस, ये 6 के जगह पे हमको क्या लिख देना है 3 + 3 इंटू में क्या है x, अब प्लस में क्या दे रखा है 3। क्लियर हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा 3x² अब प्लस, जब ये कोष्टक हटाएंगे तो 3 और 3 दोनों का गुणा x में होगा। पहले 3 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 3x, फिर प्लस, अब इस 3 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 3x, अब प्लस में क्या दे रखा है 3। यानी इस कोष्टक को हटाएंगे तो इन दोनों 3 का गुणा x में होगा, तो ये मिल जाएगा। अब इनको कॉमन लेने हैं, तो कॉमन लेने की तरीका क्या है, हम इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ निकल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। यहाँ दोनों जगह 3 3 है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 3। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों जगह x x है, तो क्या कॉमन ले लेंगे 1x। जैसे ही एक तो 3 और एक तो x कॉमन लेंगे, दोनों जगह से 1 1 3 और 1 1 x खत्म हो जाएगा। तो मान लो यहाँ से 3 एक बार है निकल गया, x 2 बार है 1 बार निकल गया, कितने बार बचा है 1 बार। अब प्लस यहाँ 3 और x 1 1 बार है, ये भी निकल गया, तो कुछ भी नहीं है, तो क्या चीज है 1, कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ प्लस है तो हम क्या लगा लेंगे प्लस, और दोनों जगह 3 3 है तो 3 कॉमन लेंगे। जैसे ही 3 कॉमन लेंगे 3 दोनों जगह से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। अब देखो x + 1 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे x + 1, तो क्या बचेगा ये खत्म, 3x + 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x + 3। बोलो कोई डाउट नहीं है इसमें। ये हमारा क्या मिल गया, 2 ठो ये फैक्टर मिल गया। अब मेरे को शून्य ज्ञात करने हैं, तो कुछ भी नहीं करने हैं इसमें, बारी बारी इन दोनों को किसके बराबर ले लेने हैं 0 के। पहला नंबर क्या करेंगे हम, x + 1 बराबर क्या लिख लेंगे 0। तो 1 इधर प्लस में है, इधर गया तो किस में हो जाएगा माइनस में, ये एक शून्यक मिल गया। और दूसरा नंबर पे ये 3x + 3 ये बराबर क्या लिख लेंगे 0। 3 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो 3x बराबर -3। ये 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो x बराबर क्या मिल गया -1।
x बराबर क्या मिल गया -1। बोलो क्लियर है, यानी दोनों के शून्य क्या हो गए -1 -1। यहाँ देखो आपके क्वेश्चन में ये गिवन था, इसके दो शून्य के दिए थे -5/√3 ये वाला, और एक दिया था -5/√3। इस पे पावर 4 है तो इसके शून्यक भी 4 ही होंगे, तो इसमें से 2 ठो ये दे दिया था और अन्य 2 पूछ रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 दिया था इन दोनों को x के बराबर माना, ये इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, ये इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में, दोनों का गुणनफल कर दिए। एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म आया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस वाले टर्म से इस पूरे बहुपद में यहाँ पे क्या किए, भाग दिए। भाग देने पर जो यहाँ पे भागफल मिला मैंने यहाँ उनका गुणनखंड किया, और जो भी गुणनखंड आया उसके बराबर क्या रख दिए 0, और यहाँ से x के 2 ठो मान मिले तो यही दोनों शून्य के, 2 शून्य के यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 1 1 2, और 2 मैंने यहाँ निकाल दिया, तो 2 और 2 मिलके कितना हो गया 4। इस बहुपद पे 4 घात थे तो इसके शून्य भी कितने मिल गए 4। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन ये है, कह रहा है यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो कह रहा है gx का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे ये देख लो। हम पढ़े हैं भागफल की तरीका, क्या पढ़े हैं, जिस राशि में हम भाग देते हैं उसको लिखते हैं px से। किससे लिखते हैं, px से। ये जिसमें भाग देते हैं उसको px से लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको gx से लिखते हैं, और जो भागफल मिलता है उसको qx से लिखते हैं, और इसमें जो शेषफल बच जाता है उसको लिखते हैं rx से। याद रखना, ठीक है। बीजगणित में जो ये टर्म विभाजन प्रक्रिया में अपनाते हैं वो ये है कि जिसमें हम किसी राशि से भाग देते हैं उसको लिखते हैं px से, जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं gx से, जो भागफल मिलता है उसको लिखते हैं qx से, और जो शेषफल बचता है उसको किससे लिखते हैं rx से। बोलो क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे जो टर्म है देखो, px के जगह पे ये है, gx से भाग देने पर कह रहा भागफल और शेषफल आपका दिया है, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। इस gx का मान पूछ रहा है, तो आप देखो एक एक मैं मिटा के लिख रहा हूं। यहाँ कह रहा है यदि x³ यानी हमारे पास ये व्यंजक है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, कह रहा है इसमें किससे भाग दिया जा रहा है, gx से। चलो ये gx से भाग दिया जा रहा है, गौर करते रहना। तो कह रहा है भागफल, कह रहा है भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये है, यानी भागफल कितना आ रहा है आपका x माइनस 2, और जो नीचे शेषफल है, सॉरी, और जो नीचे आपका शेषफल आया है, ये शेषफल कितना आया है -2x प्लस 4, ये आया है। ये तो कह रहा है इस gx की वैल्यू निकालिए। तो आप नीचे क्लासों में 5 में ये पढ़े होंगे सारी चीजें। 5 में भाग देने के बाद आंसर जांच करने का रूल्स पढ़ते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये रूल्स पढ़े हम लोग। क्या पढ़े हैं भाई? ये फार्मूला हम लोग एक पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है, ये ऐसा फार्मूला हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। ये भाज्य बराबर पढ़े हैं हम भाजक गुणे भागफल, अब प्लस क्या पढ़ के आए हैं, शेषफल।
ये बोलो कोई डाउट है? क्या फार्मूला पढ़े हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोबारा सुन लो, क्या पढ़े हैं? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो, भाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें किसी संख्या से भाग दी जाती है वो भाज्य होता है। तो बोलो इसमें भाज्य क्या दे रखा है? ये है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये दे रखा है। भाजक क्या दे रखा है? जिससे भाग दी जाती है वह भाजक होता है। तो भाग किससे दी जा रही है? gx से, तो gx भाजक है। गुण है, ये भागफल कह रहा है, तो भागफल का मान क्या दे रखा है? x माइनस 2 प्लस शेषफल कह रहा है, तो शेषफल का मान क्या दे रखा है? माइनस 2x प्लस 4, ये दे रखा है। इसमें कोई डाउट होगा नहीं। अब आप देख लो, ये जैसे है लिखते चलो आप, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब आप देखो, ये 2x इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। ये 4 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। बराबर में क्या बचेगा आपका? ये बचेगा gx इंटू x माइनस 2, ये बचेगा। कोई डाउट है नहीं? अब इसको हल कर लो आप, ये हो जाएगा आपका x³ माइनस हो गया 3x स्क्वायर, ये 2x और ये 1x मिल के कितना हो जाएगा? 3x। ये 2 में से 4 घटा देंगे, क्या बचेगा? -2। ठीक है, ये x माइनस 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो जो प्राप्त ये होगा मान, यही किसका होगा? gx का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 से भाग देंगे तो जो भी राशि मिलेगा वही किसका मान होगा? gx का। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो हम इस टर्म को दूसरा पेज पे लेके चल रहे हैं और भाग देके हम आपको समझा रहे हैं। ओके, दूसरे वाले पेज पे इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलें यहां पे आएंगे और हम यहां पे भाग देंगे। डन। ये अब भाग हम देंगे और भाग देने के बाद पता करेंगे क्या क्या आ रहा है। क्या करेंगे? इसमें हम इससे भाग देंगे। कैसे भाग जाएगा ये गौर करो आप। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस दे रखा है 3x और माइनस दे रखा है 2। इससे इसमें हम किससे भाग दे देंगे? x माइनस 2 से, और जो राशि मिलेगा ये किसका मान होगा? gx का। कैसे भाग दोगे? यहाँ x 3 बार है, यहाँ कितनी बार है? 1 बार है। तो यहाँ पे 3 बार है तो नीचे भी 3 बार आएगा, तभी ना घटाएंगे तो कटेगा। तो यहाँ x आपका 3 बार है, यहाँ 1 बार है। इसका बराबरी करने के लिए इसके पास कमी कितने की है? 2 की। तो हम यहाँ x पे पावर 2 लिख देंगे। क्लियर? गुणा करना स्टार्ट करेंगे। अब इस x स्क्वायर का गुणा बारी बारी इन दोनों में करके यहाँ लिखेंगे। लिखो, पहले x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³, फिर माइनस है तो माइनस, x स्क्वायर का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहां प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा और जहां माइनस होगा वहां पे प्लस होगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब x³ यहाँ प्लस में है, x³ यहाँ माइनस में, तो ये घटाएंगे तो कट जाएगा। बोलो क्लियर है? 3x स्क्वायर यहाँ माइनस में, 2x स्क्वायर प्लस में, तो ये माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, घटेगा। तो घटाने का तरीका यह होता है कि जब अलग अलग दो राशियों के सामने अलग अलग चिन्ह आता है तो घटता है। तो घटाने का तरीका है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं और बड़े वाले के सामने जो साइन होता है वो लेते हैं। तो यहां देखो, 3x स्क्वायर माइनस में है, 2x स्क्वायर प्लस में, इन दोनों के आगे अलग अलग चिन्ह आ गया तो इसका मतलब घटेगा। तो हम इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 1x स्क्वायर। सॉरी,
क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा यहाँ पे 1x²। अब 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो देखेंगे 3 बड़ा है, इसके आगे क्या है माइनस, तो लगा लेंगे माइनस। अब ये सेम उतर जाएगा, क्या है ये +3x - 2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ x एक बार है, यहाँ कितने, पहले नंबर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिख लो, झंझट खत्म हो। यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, इस x को इसके बराबरी करने में कमी कितने की है, 1x की, तो हम यहाँ पे 1x क्या करेंगे लिख लेंगे। ठीक है, अब गुणा करो, -x का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा -x²। भाई -x है ना, तो -x का गुणा x में होगा तो होगा -x²। अब फिर -x का गुणा -2 में होगा तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और x का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2x। फिर घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, जहां प्लस होगा वहां पे क्या हो जाएगा माइनस, और जहां माइनस होगा वहां पे प्लस। तो यहाँ देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब x² यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, घटेगा तो खत्म हो जाएगा। और यहाँ 3x में से 2x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1x, और माइनस में उतर जाएगा 2। ठीक है, x - 2 यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब एक बार भाग जाएगा तो 1 लिख लेंगे, सेम यहाँ x - 2 उतर जाएगा। डन। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस। x यहाँ माइनस में या प्लस में कट जाएगा, 2 यहाँ माइनस या प्लस में कट के क्या मिल गया 0। अब बोलो भागफल x² - x + 1 मिला ना, यही किसका मान है gx का। तो इसलिए हमारे पास यहाँ gx की वैल्यू क्या निकल गया x² - x + 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये डन। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, 4 कंप्लीट हुआ। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। डन। अब यहां देखो, कह रहा है बहुपदों px, qx, rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। ठीक है, और साथ में कह रहा है पहले नंबर पे ऐसा आपको बहुपद लेने हैं कि उसमें जो px का घात हो qx के घात के बराबर हो। दूसरा नंबर कह रहा है जो qx का घात हो rx के घात के बराबर हो। और तीसरा नंबर कह रहा है कि जो rx की घात हो वह 0 हो। तो मैं अभी बताया हूं आपको यहाँ पे कि इस बहुपद में, यानी जो ये बीजगणितीय फंक्शन हमारे सामने दिख रहा है, इसमें जो बहुपद लेते हैं कुछ अलग टर्मों में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिस बहुपद में किसी से भाग देना होता है उस बहुपद को हम लिखते हैं px से। किससे लिखते हैं px से, ये px से। और जिससे भाग देना होता है उसको हम लिखते हैं gx से। और जो भागफल मिलता है उसको हम लिखते हैं qx से। और जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, इसको हम किससे लिखते हैं rx से। ये टर्म है। और फार्मूला क्या होता है इसका, भाई px बराबर इसका फार्मूला होता है px = ये gx गुणे ये qx, अब प्लस में क्या होता है ये rx, ये होता है। क्लियर, डन। ये इसके फार्मूले होते हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, ये वाला, ये फार्मूले। अब कह रहा है इसको संतुष्ट भी करें और ये घात भी इक्वल हो। अब देखो किसका किसका घात इक्वल कह रहा है जो px है, ये px वाला जो टर्म है इसका घात, और जो ये qx है इस qx वाले टर्म का घात, ये दोनों घात आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये दोनों घात क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कुछ भी एग्जाम्पल जो भी आपको समझ में आया वह एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं जो px का मान है, याद रखना कह रहा है आपको ये दो ही वैल्यू मानने होते हैं, ये और ये मिलता है, ये मानने पे नहीं होता है।
ये दोनों, क्योंकि हमें भाज्य और भाजक ये दो राशि मिलेंगे, एक जिसमें भाग देना है, दूसरा जिससे भाग देना है। ये भागफल और शेषफल भाग के बाद मिलते हैं, तो हमें इन दो राशियों को मानने हैं। तो देखो क्या मान लेंगे, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेने, तो दिक्कतें क्या है। हम क्या करेंगे, इस px वाले टर्म को क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर। और जो gx है इस वाले टर्म को भी हम क्या मान लेंगे, gx वाले टर्म को मान लेंगे एक। जो gx वाला टर्म है इसको क्या मान लेंगे, एक। अब भाग देके देखो पहले इसको संतुष्ट करते हैं कि नहीं। हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर में यहां एक से भाग देंगे, एक से कितने बार भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा। ये बोलो यार, तो ये एक्स स्क्वायर करने क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हटा देंगे तो ये क्या मिल गया, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है कि ये होता है भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब ये होता है कि बीच वाला लिख लेते हैं, जो बीच वाला होता है इसको यहां लिख लेते हैं, और दोनों इसको लिखने के बाद जो इस सामने सामने बचता है इसका गुणा करते हैं और नीचे वाले को जोड़ते हैं, बराबर आनी चाहिए। अब वही काम किए हैं, है बीच वाला लिखेंगे तो सामने सामने ये बच रहा है तो गुणा करो, एक्स स्क्वायर का गुणा एक में करोगे तो एक्स स्क्वायर गुणे एक, अब प्लस है नीचे वाले को जोड़ते हैं। तो अब आप देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करने एक्स स्क्वायर, इसमें 0 जोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों मान आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है। अब देखो क्या px और qx के घात बराबर है कि नहीं है। तो तुम जानते हो जो भागफल मिलता है उसको qx से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये px वाली राशि है, px वाली राशि, इस px की जो राशि है इसका घात कितना आया है, 2। और जो qx है यानी भागफल वाला जो ये राशि है, देखो इसको हम किससे लिखते हैं, qx से। अरे बीच वाले को लिखते हैं px से, इस साइड वाले को हम लिखते हैं gx से, इधर वाले को किससे लिखते हैं, qx से, और नीचे वाले को किससे लिखते हैं हम, rx से। इसको हम लिखते हैं rx से। तो हम देख रहे हैं px का घात कितना है, 2, और जो qx है इस qx का भी घात कितना मिल गया आपको, 2। इसका मतलब px और qx यहाँ दोनों की घात भी क्या है, बराबर है, और विभाजन एल्गोरिथम को भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा एक्यूरेट आंसर हुआ। ठीक है, अब चले इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है। दूसरा टर्म क्या चीज है, थोड़ा सा गौर करना है। इसको मैं कट करके नेक्स्ट पेज पे भी लेके चल रहा हूं, ये वाला, क्योंकि इनकी हमें सख्त जरूरत पड़ेंगे। ऐसे यही रख रहे हैं इनको, यहां पे ये वाले हैं। अब आप देखो इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है अब घात qx घात rx के बराबर होनी चाहिए। कह रहा है दूसरा, ये पहले वाले का आंसर डन हो गया। आ रहा है मेरी बात समझ में कि मैंने क्या किया, घात px को घात qx अपनी तरफ से कह रहा है कि एग्जाम्पल लीजिए, और एग्जाम्पल लेने के बाद भाग दीजिए। भाग देने के बाद अगर ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने का मतलब कि ये फार्मूला लगाएंगे और दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाएंगे, तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में। अर्थात शेषफल अगर 0 आ जाए तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है, और जब विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है तो कह रहा है घात px और qx दिखाइए कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो ही आपका एग्जाम्पल सही है। डन। तो वही काम किए, हमने px बराबर 1 अपने तरफ से x स्क्वायर मान लिया, qx gx बराबर 1 मान लिया, मैंने px में gx से भाग दिया, x स्क्वायर मिला। मैंने बीच वाला राशि लिख के इन दोनों का गुणा किया, यानी भाज्य बराबर मैंने भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का फार्मूला लगाया, देखा दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहे हैं, और मैंने px और qx की घात देखा तो भी दोनों घात आपस में क्या है, बराबर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब कह रहा है अब घात qx rx के बराबर होनी चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए।
अब कह रहा है जो घात QX हो ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये घात आपका RX के बराबर होनी चाहिए। अब डन करो इसमें। अब ये घात नहीं कह रहा है, आ रहा है मेरी बात समझ में? अब ये घात नहीं कह रहा है आपको। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है QX और RX की घात बराबर होनी चाहिए, यानी QX और RX अब इन दोनों की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल लेने हैं आपको। आसान तरीका, जो भी दिमाग में आए ले लो यार। इसका घात बराबर होनी चाहिए। इन दोनों का मान आपको मानना है कि इन दोनों का घात बराबर है। क्या मानोगे आप, क्या मानोगे? ये px है, इस px को आप सेम मान लो x², जो माने थे यही मान लो। और जो gx है, gx को भी आप क्या मान लो, सेम x² ही मान लो, दोनों x² मान लो। अब इस px में gx से भाग दो, यानी इस x² में आप इस x² से क्या करो, भाग दो। तो x² दोनों सेम है, एक बार भाग जाएगा। तो x² करने क्या मिल जाएगा, x² घटा दो, शेषफल कितना हो गया, 0। अब फार्मूला लगाओ, भाज्य बराबर, ये भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, यानी x² गुणे 1। अब प्लस में क्या होता है, शेषफल। बोलो क्लियर हुआ? क्या होता है बताओगे? ये भाज्य बराबर, यानी x² इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी x² गुणे 1। अब प्लस में क्या होता है, शेषफल। तो अब आप देखो ये x² इक्वल टू x² करने x² और इसमें 0 जोड़ेंगे तो सेम क्या मिल जाएगा, x², ये वाला राशि मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया? अब कह रहा आप ये बताइए कि क्या QX और RX के घात इक्वल है कि नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे QX, इस वाले राशि यानी जो भागफल वाली राशि होती है उसको QX से लिखते हैं। यहाँ भागफल की राशि क्या है, एक। आप देख लो भाई, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, डाउट क्या है। इधर वाले को हम किससे लिखते हैं, GX से, और बीच वाले को किससे लिखते हैं, px से। यहाँ वाले को किससे लिखते हैं, qx से, और नीचे वाले को हम किससे लिखते हैं, rx से। तो कह रहा है कि इसमें qx और rx की घात इक्वल होनी चाहिए। तो चले qx और rx की घात लिखें। यहाँ qx है तो देखो qx की घात कितनी है, तो देख लो यहाँ पे कोई भी अगर अचर राशि होती है, 1 2 3, 1 से लेके गिनती तक के जितने भी अक्षर होते हैं 0 टू इन्फिनिटिव, ये सब अचर राशि है और इन पे कुछ भी घात नहीं दिया होता है तो क्या होता है, 0। अब देखो ये Rx है, अब Rx की घात लिखते हैं कि इस पे कितना घात है। तो यहाँ भी 0 है, 0 पे कौन सी घात है, तो क्या होगी, 0। देखो ये दोनों घात आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब इसको भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहे हैं। ये आंसर हो गया। अपने तरफ से लेने हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको नया राशि लेने हैं, सिर्फ अपने तरफ से लेने हैं। एकदम दोनों बराबर आ गए, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है। और कह रहा है अगर विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है तो उसमें घात QX RX के बराबर होनी चाहिए। तो देखो QX और RX दोनों की घातें आपस में क्या हो गई, बराबर। ये आंसर हुआ। अब तीसरा में क्या कह रहा है, ये देखो कह रहा है अब आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि उसमें घात RX क्या आए, 0। कुछ करना ही नहीं है भाई। अब आप देखोगे यहाँ RX की घात कितना है, 0। तो सेम है ये वाला एग्जाम्पल ले लो ना, तीसरे का काम चल जाएगा। बोलो क्लियर है? यानी दूसरा और तीसरा इन दोनों का आंसर यही वाला है। बोलो क्लियर हो गया? कर आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा हो और जो शेषफल मिल रहा हो उसका घात 0 हो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ px में gx से दोनों राशि सेम लेके भाग दे रहे हैं, तो ये दोनों मान आपस में बराबर आ रहा है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहे हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? और कह रहा है कि rx की घात 0 आनी चाहिए। देख लो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है rx की घात कितना होनी चाहिए, 0। तो आप इसमें देखो rx की घात कितना आया है, 0। तो तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो है सब लिखने के बाद ये वाला लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे, डन। ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। कल न्यू एक्सरसाइज हम आपका स्टार्ट करेंगे। जो भी असुविधाएं होंगी, जो भी इसमें त्रुटियां आपको दिखेंगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू।